ठीक है, देखो अभी क्या है ना, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक नया पॉइंट डिस्कस करते हैं, समझे। कुछ बातें आप लोगों के जानकारी में होगी, पहले से पढ़े हुए होगे तो, और एक दो बातें नई भी मिलेगी। और आप लोग ऐसा कीजिएगा, पहले शांति से मेरा बात सुन लीजिएगा पूरा, ठीक है, विदाउट एनी डिस्कशन। हम लोग क्या है, अभी इस तरीके से नहीं जाएंगे कि अगर आपको डाउट हुआ तो आप तुरंत क्वेश्चन अराइज किए। पहले आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा, सम्स बन जाएगा, उसके बाद आप अपना क्वेरी कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि इस नए वाले पॉइंट में आपने को करना क्या है। हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम लेकर चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक का डिस्कशन हो गया, कर लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 तक के डिस्कशन में जो भी पार्ट आपको बताया गया वो पूरा का पूरा आपका फर्स्ट वाले पार्ट से है। फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग बना रहे थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन रहा है। अभी वाला जो पार्ट स्टार्ट होगा, इसमें अब हम लोग सेकेंड वाले मोमेंट में जाएंगे। सेकेंड वाला पार्ट हम लोगों का क्या है, कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। और इस कन्वर्सन वाले पार्ट में हमने कहा था कि आपको बनाना क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन सम्स में मिसिंग रहेगा। पहले आपको वो चीजें वर्किंग नोट में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बात हम लोग फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, क्लियर है। अभी क्या है कि मैं डायरेक्ट एक बड़े सम्स में नहीं जाऊंगा जिसमें हमको सब कुछ बनाना होगा। अभी हम लोग थोड़ा एक तो छोटा सम्स देखेंगे जिसमें कुछ मिसिंग चीजों को फाइंड आउट करेंगे। एक दो सम्स करने के बाद जब उसका कंट्रोल हो जाएगा कि छोटी छोटी चीजों को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना है, जब वो चीज थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर हम लोग बड़े वाले सम्स में मूव करेंगे, ठीक है। और इसी चीज को सोचकर क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, एक बार केयरफुली समझिएगा। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, ये वाला पार्ट करने के लिए, ये छोटी छोटी मिसिंग चीजों को फाइंड आउट करने के लिए आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। दैट मीन्स आपको जर्नल वगैरह अच्छे से आना चाहिए। तो अभी क्या है कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो एक दो लोग मुस्कुरा रहे हैं, दबी मुस्कुराहट है कि जर्नल वाली बात आ जाएगी, अब फिर पूछेंगे कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार अपनी तरफ से आपको बताता चलूंगा कि ये वाली चीज की ये वाली एंट्री होती थी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी तो मेरे बोलते ही आपको वो चीज याद आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि इसमें हम लोगों को बनाना पड़ता है कुछ लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट बनाने के लिए आपका जर्नल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट लाइन क्या दिया हुआ हमारे सम्स में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय मिस्टर सिंह कैलकुलेट टोटल सेल्स। आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो जैसे ही आप ये लाइन पढ़े कि सप्लाइड बाय मिस्टर सिंह कैलकुलेट टोटल सेल्स, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि टोटल सेल्स में दो चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स पूछा है, आपका अकाउंट का बेसिक अच्छा है, आपके दिमाग में आ जाता है कि टोटल सेल्स अगर पूछा है तो टोटल सेल्स में दो चीजें आएंगी, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब मान लो दोनों चीज दिया है, तब तो हम लोग पुट करके जोड़ के निकाल दिए, लेकिन सम्स बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें दिया हुआ नहीं होगा। तो मन में क्वेश्चन करेंगे कि अगर कैश सेल्स नहीं दिया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। कैश सेल्स निकालने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक कैश बुक। कैश बुक में ही सारा कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है कि नहीं। तो जैसे ही आप कैश बुक बनाओगे वहां से आपको कैश सेल्स मिल जाएगा। और दूसरा आपको चाहिए क्रेडिट सेल्स, वही दोनों जुड़ेगा। तो क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट होता है किससे, जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो हम लोग एक डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे, उस डेटर के अकाउंट से हम लोगों को मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स को जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा टोटल सेल्स। क्लियर है। तीसरी बात, डेटर्स के साथ एक और पॉइंट जुड़ा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल किसके ऊपर ड्रॉ होता है, डेटर्स के ऊपर, होता है कि नहीं।
तो अगर हमारे सम्स में बिल्स रिसीवेबल का इंफॉर्मेशन होगा तो हम लोगों को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आप पूछोगे क्यों, तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि उसका कनेक्शन किसके साथ होता है, डेटर्स के साथ में। तो जब तक बीआर और डेटर का रिश्ता स्ट्रांग नहीं होगा, सारी चीजें सब कुछ स्मूथली नहीं होगी, तब तक आपको उसमें से क्रेडिट सेल्स मिलेगा नहीं। ठीक है, तो 3 बातों को ध्यान में रखेंगे, कैश बुक के बारे में ध्यान रखेंगे, डेटर्स के बारे में ध्यान रखेंगे और बिल्स रिसीवेबल के बारे में ध्यान रखेंगे, तब हम लोग निकाल पाएंगे टोटल सेल्स। क्लियर है? अब देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है। पहली लाइन, कैपिटल इन द बिगिनिंग, ये तो कैपिटल दे दिया भाई शुरू में, और अभी हमने जो आपको बात बताई सेल्स के बारे में उसमें कहीं कैपिटल का चर्चा किया नहीं, तो कैपिटल का सेल्स के साथ में अभी फिलहाल तो कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, उसके बाद दिया है कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग। अब देखिए कैश बुक अगर आप बनाते हो, कैश बुक अगर आप बनाते हो, आप कोई भी अकाउंट बनाओ, कैश बुक बनाओ, डेटर का बनाओ, बिल्स रिसीवेबल का बनाओ, कुछ भी बनाओ, अगर आप कोई भी अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले आप उसके बैलेंस से शुरू करोगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप, आपका बैलेंस किसका दिया है, कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में आपके पास कितना कैश है। अगर कैश बुक हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग कैश का ये बैलेंस दिखाएंगे। नेक्स्ट लिखा है बिल्स रिसीवेबल इन द बिगिनिंग, बीआर का बैलेंस दिया है। डेटर्स ओपनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस है डेटर का। कैश रिसीव फ्रॉम बैंक एज लोन, ये अपना कैश बुक का आइटम है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, बिल्स रिसीवेबल का पैसा इन कैश किया गया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिल रिसीवेबल आपने दिया और आपने बिल रिसीवेबल का पैसा लिया। बैड डेट रिटर्न ऑफ, लॉस हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का तो सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ इसमें ऐसे भी वर्ड दिए हुए हैं जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ आइटम एक्स्ट्रा दिया रहता है, इसके लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, समझे। हम लोग इसको अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बरगलाना। बरगलाना समझते हो, किसी का माइंड हैक करके उसको बेवकूफ बनाना, समझे। घरेलू भाषा में यूज नहीं होता ये सब, ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो सब बरगला रहा है इसको, तो कोई बात नहीं। चलिए आपने एक नया शब्द सीखा हमसे। आगे का लाइन देखो क्या दिया, रिटर्न आउटवर्ड मतलब हो गया परचेज रिटर्न, जिसका सेल से कोई कनेक्शन नहीं है। क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, इसका भी हमारे सेल से कोई कनेक्शन नहीं है। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर मतलब हो गया हमारा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न इनवर्ड, सम्स में देखिएगा रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ये हमारा जरूरत का आइटम है। सम्स को ध्यान से देखिएगा, करने के समय आपको बताना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड, बिल का पैसा नहीं मिला, बिल डिजॉनर्ड हो गया। बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी क्लोजिंग बैलेंस दिया है। और कैश सेल्स, ये देखिए काम हमारा आधा हो गया, कैसे, कैश सेल्स दे दिया। तो जो मैं बोल रहा था कि कैश सेल्स निकालना होगा, क्या बनाकर, कैश बुक बनाकर या कैश अकाउंट बनाकर या बैंक अकाउंट बनाकर, तो बनाने की जरूरत नहीं है, कैश सेल्स दे दिया। अब हमारा और भी आइटम आधा हो गया, क्योंकि कैश बुक से रिलेटेड जो एंट्री थी अब हम लोग उसको नहीं करेंगे। इसके बाद कैश सेल्स के बाद लास्ट में एक लाइन लिखा है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर whose account was closed last year because of his insolvency। मतलब लास्ट ईयर हमारा एक कस्टमर था जिसका हमने अकाउंट बंद कर दिया क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया था। मतलब हमने ये मान लिया था कि वो मेरा पैसा डूब गया, समझ रहे हैं। कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा पाना था, तो अब समझ जाएंगे कि वो तो भाग गया, तो मिलेगा नहीं पैसा। लेकिन वो जो है ईमानदार व्यक्ति हमको आकर 500 रुपया दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं बैड डेट रिकवरी। मैंने हमने सोच लिया था डूब गया,
लेकिन अभी वो पैसा आकर हमको वापस मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिकवरी। ठीक है, हमने अभी आपको सम समझाया, अब हम लोग इसमें अकाउंट बनाएंगे। अब मेरा अकाउंट बनाने का जितना भी क्राइटेरिया था उसमें कुछ चीज़ें और कम हो गई। क्या क्या कम हो गई? सबसे पहले मैं बनाता हूँ, आप लोग अभी बनाइएगा मत, पहले हमको कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? बोलो। 9। इन द बुक्स ऑफ वगैरह लिखना नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है। हम बनाएंगे एक डेटर्स अकाउंट, और डेटर्स के साथ पूरा आप लोग देख लीजिएगा। क्यों बताएं? बड़े वाले सम्स में फटाफट बनाऊंगा, आप लोग समझे हुए रहोगे तो साथ साथ चल दोगे, है ना, फिर ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। एक मैं बनाऊंगा डेटर्स अकाउंट और एक मैं बनाऊंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या बनाऊंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, मैं फिर से बोल दूं, इससे हमको मिलेगा क्रेडिट सेल्स। और ये क्यों मैंने बनाया? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन सम्स में है और ये डेटर से कनेक्टेड होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। कैश बुक मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कैश बुक बनाकर हमको मिलता कैश सेल्स, वो ऑलरेडी सम्स में दिया हुआ है, तो फिर बाकी की चीजें मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो दो मैं बना रहा हूँ। फॉर्मेट आप लोग लेजर का जानते ही हो, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट होता है ना। मैं सिर्फ पार्टिकुलर्स और अमाउंट लिख दे रहा हूँ दोनों साइड में। थोड़ी फॉर्मेलिटीज तो फॉलो होनी चाहिए, है ना। जब शॉर्ट में कोई कैलकुलेशन होता है ना तो वो इस तरीके से जनरली लिख दिया जाता है, और अगर बाकायदा आप पूरी फॉर्मेलिटीज फॉलो करके ये अकाउंट बनाते तो आपको पूरा लिखना होता है डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। समझ रहे हैं? और जैसे हमको तो सिर्फ निकालना है, क्या निकालना है? टोटल सेल्स। तो हम लोग एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ बना दे रहे हैं क्या? पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, अब थोड़ा एक एक लाइन आप लोग बताइएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मेट, बीचों बीच डिवाइड रहेगा। ठीक है, सम्स में पहला चीज था कैपिटल। मैंने अभी कहा कि हम लोगों को बरगलाने के लिए दिया है, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए, कुछ खास जरूरत नहीं है। दूसरा आइटम दिया था कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग, तो ये तो ओपनिंग कैश का बैलेंस है, इसकी भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जो है ना, आपका क्या नाम है? शिवम, थोड़ा सा इस साइड आ जाता शिवम। ओके, इसमें थोड़ा कभी कभी होता है ना डिस्ट्रैक्शन, इसलिए है। तो दूसरा आइटम हम लोगों का कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग है। कैश बुक हम लोग बना नहीं रहे तो इसको भी अपने दिखाएंगे नहीं। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल इन द बिगिनिंग। बिल्स रिसीवेबल और डेटर दोनों हम लोगों के लिए क्या होता है? एसेट्स। और आपने सुना होगा कभी 11-12 में कि एसेट का बैलेंस कहाँ से शुरू होता है? डेबिट साइड से। सुना है कि नहीं? तो जो ओपनिंग बैलेंस दिया है बिल्स रिसीवेबल का और डेटर्स का, वो हम लोग किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल का कितना बैलेंस दिया है? 7,800, और डेटर्स का कितना दिया है? 30,800। हाँ, ऐसे थोड़ा बताओगे सभी लोग, और थोड़ा देख कर बताओगे। तो पिछले दिन 0-0 गलत करवा दिए थे। आपकी बातों को सुनकर मैं मिस्टेक लिख दूंगा। बाहर वाले लोग जो हैं, क्योंकि ऑपोजिशन तो हर जगह होता है, तो बाहर वाला लोग बोल देगा ये सब गलत गलत लिखवा रहा है, गलत गलत करवा रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे और देख देख कर बोलेंगे सही सही फिगर, समझे? ओके, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, क्लियर है? आगे देखिएगा, हम लोग बहुत आराम से कर रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले सम्स में ना ये फर्स्ट बता रहे हैं, इसलिए दोबारा सम्स में बताना होगा तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट अकाउंट बनाएंगे और पुट करते चले जाएंगे। आपका समझा हुआ रहेगा तो आप समझ जाओगे क्यों डेबिट में आ रहा है, क्यों क्रेडिट में आ रहा है कि नहीं। चौथा हो गया। पांचवा नंबर देखिए, लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम बैंक एज लोन। ये तो भाई कैश रिसीव किया है बैंक से लोन के रूप में, ये पैसा कहाँ जाएगा पता है? कैश बुक में जाएगा।
क्योंकि आपने लोन भी लिया है तो पैसा आपका कहाँ जाएगा, कैश में, तो ये भी मेरे डेटर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, दिखा। अब कैश अगर हम लोग डेटर से रिसीव करते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग हमारा किधर हो जाएगा, क्रेडिट साइड में, और यहाँ लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। आप चाहो तो शॉर्ट में रिसीव्ड भी लिख सकते हो। कितने रुपए की है, 7। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है बिल्स रिसीवेबल इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। बिल का पैसा हम लोगों को मिला, इसकी एंट्री में, इसमें भी पैसा आया है ना। पैसा जब आता है तो सिंपल थॉट होता है डेबिट होगा, कैश आया होगा, एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा 20,900 से, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश अकाउंट 20,900, ये भी रिसीव्ड हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम हम लोगों का लिखा है बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। जब बैड डेब्ट होता है तो इसकी एंट्री बनती है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, लॉस है ना, डेबिट होगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, तो ये भी हम लोगों का इधर क्रेडिट में आ जाएगा बाई बैड डेब्ट बोलकर। कितने का है, 2,900। सही है। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड, ये तो परचेज से रिलेटेड है, आएगा नहीं। क्रेडिट परचेज, ये भी नहीं आएगा। कैश पेड टू सप्लायर, वो भी परचेज से रिलेटेड है, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, वो भी आएगा नहीं। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो हम लोग डेटर के क्रेडिट में लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन होता है ना रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में, किसी किसी को होता है। रिटर्न इनवर्ड कितना दिया है, 8,700। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन परचेज रिटर्न है कौन सेल्स रिटर्न, समझे। अब बड़ा सिंपल थॉट, रिटर्न इनवर्ड मतलब रिटर्न आपके पास आया है, तो आपने माल बेचा होगा तब तो रिटर्न आया है, ये हमारा सेल्स रिटर्न, समझे। और जब बोलता है रिटर्न आउटवर्ड तो आप रिटर्न दे रहे हो, जब आपने माल खरीदा होगा तब तो आप दे रहे हो। रिटर्न आउटवर्ड हम लोगों का परचेज वाला होता है। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड की एंट्री होती है, अभी मैंने आपको बताया कि बिल हम लोग किसके ऊपर बनाते हैं, डेटर के ऊपर। हाँ, कि हमने एक बिल बनाया था, इसका पैसा मिलेगा, अगर इसका पैसा नहीं मिलेगा तो फिर किसको पकड़ेंगे, डेटर को ही पकड़ेंगे, है ना। बड़ा सिंपल थॉट है। तो अगर आप फिर से डेटर को पकड़ते हो बिल डिजॉनर्ड होने पर, तो एंट्री हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो डेटर अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड, समझे। और इसमें देखिए आप बीआर अकाउंट भी बनाए हो, तो लेजर का रूल बोलता है एक के डेबिट में गया है तो दूसरे के क्रेडिट में भी जाएगा। कितना रुपए का है, 1,800 का। जब एक के डेबिट में गया है तो दूसरे के क्रेडिट में भी जाएगा। आपके मन में बात आएगा कि ऊपर वाला सब नहीं कर रहे थे, तो ऊपर वाला का दूसरा अकाउंट हम लोग बना भी नहीं रहे। जैसे तुम क्या बैड डेब्ट अकाउंट बनाए, नहीं, इसका सेकंड पोस्टिंग नहीं हुआ। तुम क्या कैश अकाउंट बनाए, नहीं, तो इसका भी सेकंड पोस्टिंग नहीं हुआ। लेकिन बीआर और डेटर ये तो दोनों अकाउंट बनाए ना, तो जिस जर्नल में दोनों का नाम आएगा दोनों में पोस्टिंग होगी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो यहाँ देखिएगा बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग दिखाते हैं बाई बैलेंस सीडी करके, दिख रहा है। ओके, ओपनिंग शुरू किए थे डेबिट से, क्लोजिंग यहाँ पर आएगा। कितने का दिया है, 25,000 का, नहीं 6,000 है। वो डेटर का बैलेंस दिया है 25,000, दिखा क्लोजिंग बैलेंस ना, डेटर्स का एंड ऑफ द ईयर दिया है 25,000, तो डेटर भी क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी से क्लोज किया जाएगा। देखते रहिएगा।
अंतिम समय में लोग धैर्य खो देते हैं और ध्यान भटका देते हैं। हो गया। अभी और एक आइटम है, कैश सेल्स तो हम लोग सेल्स में लेंगे। उसके बाद एक था लास्ट वाला लाइन जिसको हमने कहा था कि ये हमारा बैड डेट रिकवरी। तो बैड डेट रिकवरी की एंट्री होती है, पैसा आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, समझे। तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट है, बैड डेट रिकवरी अकाउंट क्रेडिट है। तो डेटर और बीआर का तो नाम आया नहीं, इसलिए यहाँ पर पोस्ट भी नहीं होगा, समझे। अब मेरा सारा आइटम चेक हो गया, जितने को पोस्ट करना था पोस्ट हो गया। अब अगर हम लोग टोटल करें तो सबसे पहले देखोगे तुम बीआर को अगर टोटल करते हो तो क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट है, दिख रहा है। इसको जरा एक बार जोड़कर बताइए आप लोग कितना आ रहा है। आराम से जोड़िएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। इधर का जोड़कर आ रहा है 20, 1, 21 और 6, 27, 1, 28,700 है ना। 28,700 हमारा है टोटल, और 28,700 को हम यहाँ पे लिख दिए, और इसको माइनस करके कितना बच रहा है 20,900। अब सुनिएगा मेरी बात, ये जो 20,900 का बैलेंस बचा, तुम इसको बैलेंस सीडी बीडी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऑलरेडी आपका बैलेंस सीडी हो चुका है, समझ रहे हैं। तो ये फिगर इंडिकेट करेगा कि बिल रिसीवेबल के डेबिट में आ रहा है, ये फिगर दिख रहा है। तो डेबिट में अगर किसी भी एसेट के डेबिट साइड में अगर कोई फिगर आता है तो वो इंडिकेट करता है कि इससे आपका एसेट बढ़ा। और बिल्स रिसीवेबल आपका कैसे बढ़ा होगा? आपने और बिल रिसीव किया होगा। और बिल किससे रिसीव करते हैं? अभी हमने कहा डेटर से करते हैं। तो ये इंडिकेट करेगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने डेटर से इतना और बिल रिसीव किया, इसलिए ये चला जाएगा डेटर्स अकाउंट में और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके निकला। और जब ये डेबिट में आया है बिल्स रिसीवेबल के, तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बोर्ड का, ठीक है। कितने का? 20,900 का। अभी आपको समझ आया? जो मैं शुरू से बोल रहा था कि बिल्स रिसीवेबल रहेगा तो उसका अकाउंट बनाओगे, क्योंकि वो डेटर से कनेक्टेड होता है, उसमें जो बैलेंस निकलेगा वो डेटर में ट्रांसफर होगा। और जब तक बिल्स रिसीवेबल वाला ये बैलेंस डेटर में ट्रांसफर नहीं होगा तब तक तुम डेटर अकाउंट को टोटल नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। अब डेटर अकाउंट को टोटल करेंगे, इसका भी इधर ज्यादा दिख रहा है हमको, जोड़िए, आराम से जोड़िएगा। आया है 1,27,500। मैं भी देखूंगा 70 और 20, 90, 100, 25, 18, 7, हाँ ठीक है, 1,27,500 इधर भी लिख दिए 1,27,500, और ये दोनों माइनस करेंगे 94,900 का बैलेंस आया। बैलेंस आया ना? हाँ, 8, 8, 16, 24, 25, ठीक तो लग रहा है ना। ये जो बैलेंस आया 94,900 का, ये भी डेबिट साइड में आया। अभी मैंने आपसे कहा कि एसेट के डेबिट में बैलेंस आना इंडिकेट करता है कि एसेट आपका बढ़ा है। तो डेटर आपका बढ़ा कैसे होगा? आपने उनको और माल बेचा होगा, माल बेचेंगे तभी तो वैल्यू बढ़ेगा डेटर का। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा क्या निकल गया? सेल्स। और ये हमारा कौन सा सेल्स है पता है? क्रेडिट सेल्स है। और ये कैसे निकला है पता है? बैलेंस करके निकला है, इसीलिए हम लोग पूरी चीज वहां पर लिखकर दिखाएंगे, बैलेंसिंग, समझे। आपका सम्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ क्या निकाला? क्रेडिट सेल्स। शुरू लाइन जब हम पढ़े थे तो हम लोगों को बोला गया था कि आपको निकालना है टोटल सेल्स, है ना। टोटल सेल्स में हमने कहा कि हम लोग क्या क्या लेंगे? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स।
कैश सेल्स के लिए मैंने कहा था कि अगर कैश सेल्स सम्स में नहीं दिया होता तो हम लोग बनाते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश बुक, ठीक है। और क्रेडिट सेल हमने डेटर से निकाल लिया। कैश सेल सम्स में कितना दिया हुआ था? 40,900। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40,900 और क्रेडिट सेल्स में हम लोग लिखेंगे 94,900। जोड़ दीजिए 1,35,800। 1,35,800 आ गया हम लोगों का टोटल सेल्स, ठीक है। हमने इसमें डिटेल में आपको चीजें बताई है। आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा ये जो एंट्रीज वगैरह भी बोला गया उसको सोच के रखना है, जिससे कि जब हम लोग दूसरा सम्स करें तो उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बना सकें। और एक और बात है, ये एक कैलकुलेशन था। जब आप कन्वर्सन वाला सम्स करोगे तो उसमें आपको इस तरह के बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। थैंक यू।